दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात बन जाते हैं जो हमारे हौसले की असली कसौटी लेते हैं। इस कहानी में सफलता के पीछे न किसी पाठशाला की शिक्षा, न किसी विशेष हुनर का जादू है। यह सिर्फ उस सत्कार और श्रद्धा की बात है जो एक नम्र मनुष्य अपने कर्मों और ईश्वर के हुक्म के लिए रखता है। कहानी आगे यह जानकारी देती है कि कैसे समर्पण, विश्वास और माँ की सेवा ने एक आम मनुष्य को खास बना दिया। यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने। बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में सलीम नाम का एक शख्स रहता था। सलीम के दो भाई भी थे और उनके पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी, जबकि तीनों की माँ अभी जीवित थी। बड़े दोनों भाई बादशाह के दरबार में काम करते थे, जबकि सलीम घर में माँ के साथ रहता था और उनकी सेवा करता था। सलीम माँ का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था। सारा दिन माँ की संभाल करता और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने में सलीम का दिन बीत जाता था। भाइयों ने सलीम को कह रखा था कि घर में माँ की देखभाल कर और उसका ख्याल रख, हम तेरा खर्चा उठाएंगे। सलीम इसी में खुश रहता था। यही वजह थी कि सलीम ने न तो कोई विद्या हासिल की और न ही कोई हुनर सीखा, पर वह माँ की सेवा करता रहा और उनकी दुआएं लेता रहा। समय बीतता गया और दोनों भाइयों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद माँ की भी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद सलीम ने भी विवाह कर लिया। विवाह के बाद उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर कोई भी हुनर न होने के कारण उसे ढंग का काम न मिला। सलीम के विवाह को अभी कुछ ही समय हुआ था कि उसके भाइयों ने भी उसे कह दिया कि अब हम तेरा खर्चा नहीं उठा सकते। सलीम ने कहा, तुम दोनों ने ही तो कहा था कि हम तेरा सारा उम्र खर्चा उठाएंगे और तेरी मदद करेंगे, अब इस तरह क्यों कर रहे हो? दोनों भाइयों ने कहा, तू तो जानता ही है कि अब हमारा भी परिवार है, बच्चे हैं, हम उनका खर्चा उठाएं या सारी उम्र तुझे ही खिलाते रहें? भाइयों की यह बात सुनकर सलीम बहुत ही दुखी हुआ और घर आकर उदास हालत में बैठ गया और रोने लगा। सलीम की पत्नी ने रोने की वजह पूछी तो उसने सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत ही सूझवान औरत थी। उसने अपने पास जमा कुछ पैसे लिए और सलीम को देकर कहा, तुम बाजार जाओ और वहां से एक सफेद लिबास, एक जूती और एक छड़ी लेकर आओ। सलीम यह सुनकर हैरान हुआ, पर वह अपनी पत्नी की बात सुनकर बाजार से वह सारी चीजें ले आया। फिर उसकी पत्नी ने कहा, अब इस तरह करो कि जहां तुम्हारे दोनों भाई काम करते हैं वहां जाओ और पूरे भरोसे और आत्मविश्वास के साथ बात करो। यह पता न लगने दो कि तुम अनपढ़ हो और तुम्हें दुनियावी ज्ञान या कोई हुनर नहीं आता। जो भी बात करनी है बस डटकर करनी है। जब सलीम महल में पहुंचा तो उसने देखा कि वजीर के पास पहले से ही दो आदमी नौकरी की तलाश में आए हुए थे। वजीर ने कहा, अगर तुम तीनों में से किसी ने यह बता दिया कि मेरी यह बंद मुट्ठी में क्या है तो मैं उसे नौकरी पर रख लूंगा। सवाल बड़ा पेचीदा था। पहले शख्स ने जवाब दिया कि आपकी मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। वजीर ने इनकार में अपना सिर हिलाया और उसे वहां से वापस भेज दिया। इसके बाद उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू बता कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है? तो उसने जवाब दिया कि आपकी बंद मुट्ठी में बहुत कीमती हीरे की अंगूठी है। इस बार भी वजीर ने इनकार में अपना सिर हिलाया और उसे भी वहां से वापस भेज दिया। अब पीछे सिर्फ सलीम ही बचा था। वजीर ने कहा, क्यों भाई, तू तो मुझे बहुत समझदार और अक्लमंद लगता है, अब तू बता कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है? दोस्तों, सलीम की माँ उसे लाड से टिड्डा कहकर बुलाती थी। वजीर का सवाल सुनकर सलीम ने हल्की सी आवाज में अपने आप से कहा, ले भाई टिड्डा, तू तो आज ही मुट्ठी में फंस गया। इधर वजीर ने मुट्ठी खोली तो इसमें वाकई टिड्डा था। सलीम ने तो अपने आप से कहा था कि टिड्डा, आज तू मुट्ठी में फंस गया, यानी कि आज जान मुसीबत में पड़ गई। इधर वजीर सोचने लगा कि यह बंदा तो बहुत ही अक्लमंद है, इसे तो सचमुच पता लग गया कि मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने तुरंत जाकर बादशाह को कहा कि यह बंदा बहुत ही अक्लमंद है। बादशाह ने उसे महीने के 300 दिनार तनख्वाह पर नौकरी पर रख लिया। सलीम खुशी खुशी घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, आज तो कमाल हो गई, रब ने मुझे बचा लिया। पत्नी ने रब का शुक्र अदा किया और कहा, तुम सुबह काम पर जाओ और जाकर अपनी जगह चुपचाप बैठ जाओ, किसी से फिजूल बात ना करो। अगर रब ने हमारी रोजी का प्रबंध चला दिया है तो इसे इसी तरह चलने दो। कुछ दिन बीते। एक दिन बादशाह की लड़की और उसकी कुछ सहेलियां नहर पर गईं।
वहां उन्होंने मुंह धोया और पानी पिया। इत्तेफाक से राजकुमारी की हीरे की अंगूठी वहां गुम हो गई। राजकुमारी की हिफाजत के लिए तैनात सिपाहियों में सलीम भी था। सलीम ने देखा कि एक बत्तख ने वह अंगूठी निगल ली है, पर वह कुछ बोला नहीं। उसने एक पत्थर उठाया और बत्तख को मारा, जो कि उसकी टांग पर जाकर लगा। वह लंगड़ाई और पानी में चली गई और दूसरी बत्तखों के साथ जा मिली। जब राजकुमारी हल्ले गुल्ले से फ्री हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसकी हीरे की अंगूठी गुम हो गई है। जब बादशाह को यह बात पता लगी तो उसने वजीर से कहा कि जो नया अक्लमंद आदमी रखा है उसे बुलाओ। वजीर ने सलीम को बुलाया और बादशाह के दरबार में हाजिर किया। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी की हीरे की अंगूठी गुम हो गई है, क्या तेरे पास इसका कोई हल है? सलीम ने कहा, जी हुजूर, मेरी एक विनती है कि नहर से सारी बत्तखें मंगवाई जाएं। बादशाह ने कहा, अंगूठी का बत्तखों से क्या ताल्लुक? सलीम ने विनती की। बादशाह सलामत, आप हुक्म दीजिए। बादशाह ने तुरंत हुक्म जारी किया और बत्तखें लाई गईं। सलीम ने सारी बत्तखों में उस बत्तख को देखा जो लंगड़ा रही थी। उसने उस बत्तख को पकड़ लिया और उसे हलाल करने का हुक्म दिया। सलीम की बात सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ कि ये क्या कर रहा है। जब उस बत्तख को हलाल किया गया और उसका पेट चीरा गया तो उसमें से वह हीरे की अंगूठी मिल गई। बादशाह ने सलीम को अपने पास बुलाया और उसे शाबाशी दी और उसकी तनख्वाह 300 दिनार और बढ़ा दी। फिर सलीम ने दिल में सोचा कि दूसरी तरकीब भी लग गई। उसने घर आकर अपनी पत्नी को फिर सारा मामला बताया और कहा कि तनख्वाह भी दुगुनी हो गई है। पत्नी ने कहा, यह सब रब ने ही किया है, तो आगे भी रब की कृपा से बेहतरी ही होगी। अब सलीम का गुजारा अच्छी तरह होने लगा, पर उसके दिल में यह एक डर हमेशा रहता था कि कभी कोई ऐसी घटना न हो जाए जिससे यह हकीकत खुल जाए कि वह अनपढ़ है और सिर्फ किस्मत के सहारे महल में इस ओहदे पर कायम है। कुछ समय बीता कि अचानक बादशाह के शाही खजाने को कुछ चोरों ने मिलकर चोरी कर लिया। पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि शाही खजाना चोरी हो गया है। बादशाह बहुत हैरान और परेशान था। उसने वजीर को कहा कि सलीम को बुलाओ और उससे पूछो कि क्या उसके पास इस मसले का कोई हल है। सलीम को दरबार में हाजिर किया गया और उससे इस समस्या का हल पूछा गया। सलीम ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब इन चोरों को कैसे ढूंढे। सलीम ने कहा, बादशाह, हल तो है, लेकिन मुझे 8 दिन चाहिए। बादशाह को उस पर भरोसा था। उसने उसे 8 दिन का समय दे दिया। अब सलीम घर आया और सोचने लगा कि अब तक तो भगवान की कृपा से 2 बार तरकीब काम कर गई, लेकिन इस बार क्या करूं? यही सोच विचार करते हुए सलीम के 7 दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन रात में वह घर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करूं, और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कोई रास्ता मिल जाए। उधर जिन चोरों ने महल के खजाने को चोरी किया था, उन्हें यह बात पता चल गई थी कि बादशाह के सबसे समझदार आदमी सलीम ने 8 दिन का समय मांगा है और कल वह अपना फैसला सुनाएगा। चोर आपस में बात करने लगे कि अगर उसने हमें गिरफ्तार करवा दिया तो हमारी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बादशाह हमें भयानक सजा देगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि चलो सलीम के पास चलते हैं, शायद उसके पास कोई हल हो। जैसे ही सारे चोर सलीम के घर के पास पहुंचे, एक चोर की जूती टूट गई और वह पीछे रह गया। बाकी के चोर जैसे ही सलीम के घर के दरवाजे के पास पहुंचे, अंदर से आवाज आई, 7 पूरे हो गए हैं, एक बाकी है। इत्तेफाक से यह हुआ कि उन चोरों की गिनती 8 ही थी। चोरों ने जब यह बात सुनी तो हैरान रह गए और कहने लगे, इसे तो सचमुच पता लग गया है कि हम 8 ही चोर हैं, क्योंकि 7 हम यहाँ हैं और 8वां जिसकी जूती टूट गई थी वह पीछे रह गया। जो हमने सोचा था वह बात सही है। यह आदमी वाकई बहुत अक्लमंद है। उनमें से एक ने कहा, 8वें को जल्दी बुलाओ और अंदर जाकर इसकी मिन्नत करो कि हमें किसी तरह बचा ले। इधर सलीम तो दिन की बात कर रहा था कि 7 दिन बीत गए हैं और एक ही बाकी है। चोरों को लगा कि ये हमें ही कह रहा है। ये 8 चोर सलीम के पैरों में गिर गए और कहने लगे, ये खजाना हमने ही चुराया था। सलीम ने ऊपर की ओर निगाह उठाई और दिल ही दिल में उस भगवान का शुक्र अदा किया। चोरों ने कहा, हमें किसी तरह बादशाह के क्रोध से बचा लो, चाहे ये खजाना भी आप अपने पास रख लो। सलीम ने कहा, इस तरह करो, खजाने को कहीं दफन कर दो और सुबह बादशाह के दरबार में आ जाओ और जो मैं कहूँ वही करना। उसने उन्हें कुछ और बातें भी बताईं।
अब सुबह सलीम बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। उसने कहा, बादशाह सलामत, खजाना मिल गया है, लेकिन उसे लाने के लिए मुझे 8 मजदूर चाहिए। बादशाह ने पूछा, जिन्होंने खजाना चोरी किया है वे चोर कहाँ हैं? सलीम ने कहा, बादशाह सलामत, पहले खजाना तो हासिल कर लें, चोरों की बात बाद में करेंगे। बादशाह इस बात पर राजी हो गया। फिर वही 8 चोर मजदूरों के रूप में बादशाह के सामने हाजिर हुए और कहने लगे, हम मजदूरी करेंगे और खजाना लाकर देंगे। सलीम ने बादशाह से कहा कि इन सभी मजदूरों को 200 दीनार दिहाड़ी देनी पड़ेगी। बादशाह इस बात पर भी राजी हो गया। अब वे 8 चोर सलीम के साथ गए और खजाना लाकर बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। सारा का सारा खजाना देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने मजदूरों को दिहाड़ी भी दोगुनी दे दी और सलीम को बुलाकर शाबाशी दी। बादशाह ने सलीम से कहा, जितना खजाना लेना चाहो ले लो। सलीम ने कुछ सोने की अशर्फियां ली और घर चला गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मेरी बात मान लो, चुपचाप यहां से निकल जाना चाहिए। कहीं बादशाह को यह पता न लग जाए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और अब तक जो भी हुआ वह सिर्फ किस्मत के कारण हुआ। कहीं इसका उल्टा मुझे सजा न मिल जाए। पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सलीम नहीं माना। वह रातों रात वहां से निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। उसने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? सलीम के मुंह से निकल गया, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं। उस आदमी ने तुरंत ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह ने उसके पीछे सैनिक भेजे और वे सलीम को पकड़कर महल में ले आए। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तू कहाँ जा रहा था? तू तो मेरा खास आदमी है। आखिरकार सलीम ने सच कह ही दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, असलियत यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जितनी बार आपने मुझे कोई हुक्म दिया, हर बार भगवान ने मुझे बचा लिया। कोई ना कोई जुगाड़ लग गई और काम चलता रहा। फिर उसने सारी बात बादशाह को बताई कि असल में उसने अपनी जिंदगी माँ की सेवा में गुजारी है। उसने दुनियावी कोई हुनर नहीं सीखा। बादशाह ने सलीम की बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं, आखिर तूने सच तो बताया। जैसे भी हुआ, तूने मुझे शाही खजाना वापस दिलवाया। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है कि तेरी किस्मत तेरा साथ दे रही है। अब तू काम करे या ना करे, ये मेरा फैसला है कि तुझे सारी उम्र तनख्वाह मिलती रहेगी और तू उम्र भर मेरे दरबार में इसी ओहदे पर कायम रहेगा। इस तरह सलीम और उसकी पत्नी उसी शहर में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, रोजी रोटी का मालिक सिर्फ भगवान है। जो रोजी जिस व्यक्ति के लिए चुनी जाती है, वह हर हाल में उसे मिलती है। इस कहानी ने हमारे दिल में एक गूंज छोड़ दी है कि माता पिता की खुशी और दुआओं के बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उम्मीद है इस कहानी में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, मैं अब ऐसी बहुत सारी कहानियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए द ईगल स्टोरीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।